दोस्तों नमस्कार। हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड एनटीडी डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों यानी कि एनटीडीज के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, एनटीडी 21 बीमारियों का समूह है, जिसमें प्रमुख रूप से हाथी पांव, कुष्ठ रोग, लिशमैनियासिस यानी कि कालाजार, रेबीज, ट्रेकोमा और मिट्टी जनित कृमि रोग शामिल हैं। दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोग इन बीमारियों से प्रभावित हैं और सबसे ज्यादा एनटीडीज से प्रभावित लोग हमारे भारत में ही हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता और बड़े पैमाने पर दवाओं यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम एमडीए के नाम से जानते हैं, इन सब को शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम हम डीएनडीआई के सहयोग से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय सरीन, जो कि डीएनडीआई साउथ एशिया के डायरेक्टर हैं। डीएनडीआई यानी ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीजेज इनिशिएटिव। इनसे हमारी खास बातचीत सुने और जागरूक रहें। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त रेडियो मयूर पे हैं और बहुत सारे श्रोता आपको इस वक्त सुनेंगे। थैंक यू अभिषेक जी। आशा करता हूँ कि जो मैसेजिंग हम आज करेंगे वो वहाँ के लोगों के लिए कामगार साबित होगी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एनटीडी डे है क्या और ये क्यों मनाया जाता है? एनटीडी डे हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। एनटीडीज ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ज्यादातर निर्धन, ग्रामीण, दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन इन बीमारियों पर बातचीत कम होती है। इस दिन का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए कि इन बीमारियों का इलाज है और इन्हें रोका जा सकता है। जी जी जी। और सर, एनटीडी में कौन कौन सी बीमारियां हैं और ये आम लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं? एनटीडी में कालाजार, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग शामिल हैं। ये बीमारियां इंसान को लंबे समय तक बीमार या विकलांग कर सकती हैं और इसका असर पूरे परिवार पर होता है। लोग काम पर नहीं जा पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और इससे घर की आमदनी पर भी काफी असर पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल सर। और सर, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, गरीब इलाके होते हैं, उनमें ये एनटीडी ज्यादा क्यों पाई जाती है? वो इसलिए क्योंकि इन इलाकों में अक्सर साफ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता की काफी कमी रहती है। गंदगी और मच्छरों की वजह से बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसीलिए एनटीडीज को अक्सर गरीबी से जुड़ी बीमारियां भी कहा जाता है। जी 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 जी। और एनटीडी से सर बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वच्छता सबसे जरूरी है। घर और आसपास सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है। और अगर बुखार या और भी कुछ ऐसे लक्षण दिखे तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर या अस्पताल में पहुंचना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, समय पर पहचान और इलाज से ज्यादातर एनटीडीज को रोका या ठीक किया जा सकता है। और सर, इस सब्जेक्ट पे डीएनडीआई कैसे क्या काम कर रही है? तो डीएनडीआई ऐसी बीमारियों के समूह पर होता है जिन पर आमतौर पर कम ध्यान दिया जाता है। हमारा काम ऐसी दवाइयां विकसित करना है जो सुरक्षित, असरदार और लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। भारत में कालाजार जैसे रोग के इलाज में डीएनडीआई ने सरकार के साथ मिलकर काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है अच्छी ट्रीटमेंट्स पहुंचाने में। जी बिल्कुल सर। सर, रेडियो मयूर लगातार से हर साल ये डीएनडीआई के साथ या फिर ऐसे भी हम लोग एनटीडी डे पे काम करते आए हैं और हजारों श्रोता हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और हम लोग समुदाय में भी जाते हैं, इन सब विषयों पे काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, घर घर जाके लोगों को हमारी टीम अवेयर करती है। प्लस हम लोग रेडियो पे भी प्रोग्राम के जरिए श्रोताओं को संदेश देते हैं। तो सर, आप हमारे इस विशेष एपिसोड में जुड़े और आपके पास समय की भी कमी है और ये हम सब का सौभाग्य है जो आपसे बातें हो रही हैं। तो सर, इस विषय पे आज सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं अभिषेक जी, मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही जरूरी है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि लोग ग्रामीण इलाकों में काफी सुनते हैं और जो मैसेजिंग आप कर रहे हैं इन बीमारियों पे वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा सीधा संदेश ये है कि इन बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है जी। काफी बीमारियों की जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल हैं। अगर समय पर इलाज कराया जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है।
जानकारी, इलाज और सबके साथ मिलकर हम इन बीमारी को खत्म कर सकते हैं। स्वास्थ्य सबके लिए तभी संभव है जब कोई पीछे ना छूटे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। थैंक यू विशेष जी। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।